सो गाइस ऐसा कुछ व्यू है। आज वेदर बहुत क्लियर है बट कल तक बहुत बादल थे नीचे नीचे और सामने दिख पा रहे होगे आप बादल हैं बिल्कुल नीचे पहाड़ पे। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हे गाइस वेलकम बैक टू अमेजन फिल्म्स। मेरा नाम है अमित। वेलकम बैक टू दी अनदर डे। तो आज है हम थियोग में और निकल रहे हैं चितकुल के लिए। ये है हमारा डे 2 स्पीति राइड का और अभी हम एक रुके हुए हैं होम स्टे में। अगर आपको यहाँ तक की स्टोरी नहीं पता है तो प्लीज़ डू चेक आउट माई लास्ट वीडियो, तो जिसमें मैंने कवर किया है दिल्ली से थियोग तक की जर्नी और बहुत अमेजिंग व्यूज़। तो अभी यहाँ से होम स्टे से आपको वैली का व्यू दिखाता हूँ और उसके बाद हम निकलेंगे आगे चितकुल की तरफ, जिसमें बीच में पड़ने वाला है हमें नारकंडा, रामपुर, सांगला, देन चितकुल, जो कि है इंडिया का लास्ट विलेज चाइना बॉर्डर पर। तो पहले व्यूज़ देखते हैं यहाँ के आसपास के और फिर निकलेंगे आगे की तरफ। तो कल जब हम आए थे शाम को तो फॉग हो गई थी पूरी, बट आज फिर भी थोड़ा सा ठीक है, क्लियर वेदर है। पूरी वैली दिख रही है दूर दूर तक और बहुत नीचे हट्स बन रही हैं, घर बन रहे हैं, होटल्स बन रहे हैं। तो बहुत शानदार व्यू आ रहा है यहाँ से। तो अभी हमें निकलना है उस साइड कहीं पे जहाँ पे हमारा बढ़ेगा चितकुल, और चलिए निकलते हैं आगे की तरफ। और रूम का टूर वैसे मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को दे ही दिया था, बट ये हमारा रूम था जो हमें पड़ा था 2 शेयरिंग पे 800 रुपये पे। बहुत ही रिजनेबल प्राइस है। आप रूम्स अगर देख रहे हैं या तो नारकंडा से निकल के या कुफरी से निकल के आप रूम्स लिए गए तो होम स्टे आपको बहुत ईजिली 1000 रुपये के आसपास मिल जाएंगे। तो ध्रुव भाई नीचे गए हैं कुछ अपना सामान लेके और अभी टाइम जो रहा वो है 9:30। हल्का सा हम लेट है बट हमारी प्लानिंग है कि कल से हम लोग 8 बजे के करीबन तैयार होकर बिल्कुल नीचे अपने रूम के पहुंच जाएंगे, ताकि हम लोग नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे आराम से पहुंच सके और उसको अच्छे से एक्सप्लोर भी कर सकें और आप लोगों को भी दिखा पाएँ। तो चलिए चलते हैं और नीचे अब मिलूँगा आपको गोप्रो के ऊपर। तो जी ये देखो नारकंडा से पहले क्या अमेजिंग व्यू है यार। सेबों के पूरे पेड़ लगे हुए हैं और भाई साहब ऊपर बादल और उधर बिल्कुल नीला आसमान, बादल, ग्रीन पहाड़, मतलब एक ही एंगल में यार इतने सारे व्यूज़। यार क्या अमेजिंग व्यू है। तो हम लोग नारकंडा पहुंचने वाले हैं। नारकंडा से होंगे करीबन 5-7 किलोमीटर पहले, ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। और भाई साहब अमेजिंग व्यू है, बहुत तगड़ा। ऊपर बादल भी हो रखे हैं चोटी के पास। ओए होए क्या खतरनाक व्यू है यार। और मौसम में ना ठंड सी हो गई है, मतलब इतनी भी नहीं है कि सहन ना कर पाए हम लोग, बट हल्की हल्की सी है। और यार देखो एक और चांद लग गया यार वीडियो में, भाई साहब। एक वाटरफॉल और उधर देखो कितना क्लियर आसमान है यार। मतलब मौसम बड़ा ऐसा हो रखा है निराला सा कि कहीं पे बादल हैं, कहीं पे बिल्कुल क्लियर है। और भाई हम लोग बहुत सही से चल रहे हैं। आज थोड़ा सा लेट हो गए थे सुबह, बट गूगल मैप के अकॉर्डिंग हम लोग 5 बजे चितकुल पहुंच जाएंगे। तो 5 बजे पहुंच जाएं तो अच्छा है, क्योंकि टाइम सर हमें होटल वगैरह मिल जाएगा। तो चितकुल के अलग ही नज़ारे हैं, अलग ही रोड है। तो जी स्वागत है आपका नारकंडा में। और ये है नारकंडा की मेन मार्केट। छोटा सा शहर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस इतना ही शहर है। बट एक ये मेन माना जाता है और शिमला और चितकुल रोड पे, क्योंकि आपको इसके आगे बहुत छोटे छोटे गांव और शहर मिलेंगे और सबसे बड़ा मेन इधर यही है, सीधा इधर। तो बस इतना ही था, ख़त्म। और अब थोड़े बहुत इसी के नीचे घर बने होंगे वही आएंगे। बट होटल से लेके और जब कुफरी शिमला में बर्फ़ नहीं होती है तो इधर की साइड आपको बर्फ़ मिल जाती है। और कैंपिंग करनी है, कैंपिंग हो जाती है आपकी। पेट्रोल पम्प, ATM, बैंक सब अवेलेबल है यहाँ पे। और हडिम्बा माता टेम्पल है यहाँ पे जो 10,500 फीट पे है।
उसकी चढ़ाई पड़ती है आपकी 8 किलोमीटर लंबी, जो बहुत खतरनाक है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी, मैं आई बटन में दे दूंगा, वो देख लेना। उस पर काफ़ी जगह पे आपको कैंपिंग स्पॉट्स मिल जाएंगे और पानी के सोर्स वगैरह भी मिल जाते हैं। और वो सामने से देखिए पीक, हिमालयन पीक्स दिख रही हैं, पूरे बर्फ़ के पहाड़ ढके हुए हैं। मेरे को ये नहीं पता कौन सी रेंज है वो, बट पूरी अच्छे से दिख रही है। और आगे आगे हम चलते जाएंगे तो अलग अलग श्रृंखला दिखेगी। और थोड़ा सा मैं आगे निकल के आपको क्लियर व्यू दिखाता हूँ इसका, और फिर आप लोगों को भी देखने में मज़ा आएगा। बट मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ बिल्कुल क्लियर पूरी हिमालयन सीरीज़। तो जी अभी हम लोग रुके हैं सैंड से कोई 5 से 10 किलोमीटर आगे। प्रॉब्लम ये थी कि मेरे जो एक साइड की पैनियर की पत्ती है, क्लैंप है, वो टूट गया है और एक नट बार बार लूज़ हो रहा है, जिसकी वजह से एक साइड का पैनियर मेरा अंदर की साइड जा रहा था। तो आपको एक मोटा मोटा क्विक व्यू दे देता हूँ और फिर आगे की तरफ हम निकल रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी बंजी डाल के उसको टाइट कर दिया है। तो क्विक व्यू देता हूँ अब आपको। क्लैंप ये टूट चुका है यहाँ से, और मैंने इसको थोड़ा सा नीचे करके यहाँ अटका दिया ताकि कुछ तो सपोर्ट मिले, और बंजी डाल दिया है। और बार बार ये क्लैंप का नट है, ये लूज़ हो जा रहा है, तो मैंने अभी इस पर 2 नट डाले हैं वार्सल वगैरह लगा के अच्छे से। तो ये बार बार अंदर की तरफ जा रहा था, यहाँ से देख पा रहे हो कि यहाँ पे लग के अटक रहा है। और एक प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे ये मेरा पूरा इसके अंदर जा रही है, तो ये भी मेरे को घर पे जाके थोड़ा सा बाहर निकलवाना पड़ेगा किसी मिस्त्री से, मतलब खर्चा ज़्यादा होने वाला है। तो जी सारी जद्दोजहद ख़त्म करने के बाद हम लोग निकल गए रामपुर के लिए। रामपुर है 25 किलोमीटर्स। अभी टाइम जो हो रहा है वो हो रहा है 1, तो थोड़ा सा टाइम लग गया पैनियर वगैरह की सेटिंग करने में, लेकिन यार इसकी भी ज़रूरी है। और मेरे को इतनी उम्मीद नहीं थी कि यार पहले ही दिन पे, मतलब दूसरे दिन पे ही ये प्रॉब्लम देना स्टार्ट कर देगा। मेरे को ये था हाँ करेगा, बट अभी तो नहीं करना चाहिए एटलीस्ट। लेकिन साला ये तो पहले ही दूसरे ही दिन में ही, पहले दिन में इसका नट लूज़ हो गया था, अंदर चला गया था पैनियर, फिर मैंने नट टाइट किया, और आज दूसरे ही दिन में इसने फिर से वही अपना रंग बसेरा स्टार्ट करा और उसको तोड़ ही दिया। चलो जो होता है भाई अच्छे के लिए होता है। तो जी यहाँ पे थोड़ा सा ऑफ रोड आ गया हमारा पहला, और मेरे को तो लग रहा है लैंडस्लाइड है, बट कटाई भी चल रही है और उधर ज़बरदस्त कटाई है भाई साहब। बिल्कुल मतलब एक जीप वाला ऊपर जा रहा था उस रोड से कुछ पत्थर वत्थर लेने के लिए, और उस मोड़ नहीं मोड़ा जा रहा, इतना खड़ा मोड़ है वो, मतलब आगे पीछे करके वो मोड़ रहा है भाई साहब। मतलब कहाँ पे रोड पहुँचाएंगे यार लोग। और ये लैंडस्लाइड भी इसी वजह से होती है ज़्यादा, क्योंकि अब आप लोग रोड काटोगे इतने तो लैंडस्लाइड तो होनी है फिर। तो जी हमने एकदम अचानक से ब्रेक ले लिया था हल्का फुल्का, एक गर्मी बहुत थी तो कोल्ड ड्रिंक और बर्गर खा लिया, और मेरे सच्ची दिमाग में आया भी नहीं ब्रेक का अपडेट करने का। बट गर्मी का बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि ठंडी और गर्मी ठंड गर्म चल रही है, तो सर्द होने के बहुत चांसेस है। तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा ना पिए गर्मी आते ही, तो नहीं तो गला ख़राब हो सकता है। और अभी नीचे जो है ना नदी का साइज बहुत विकराल हो चुका है, आपको दिखाऊंगा सामने देखो। और मेरे को पूछना भूल गया मैं ये कौन सी नदी है, बट यार संगम हो रहा है शायद आगे एक नदी का, तो देखते हैं कौन सी है ये नदी। पता लगेगा खड्डा कहाँ सी है। ओ भाई बीच में तो सही है, ऊपर से सोच रहा हूँ मैं, तो ऊपर से ले जा। हाँ गिरना चाहिए साला, अपने कंटेंट के लिए मेरी मार रहा है। तो जी हम लोग पुह की तरफ बढ़ते हुए, और वापस से सामने वही ऊंचे ऊंचे पहाड़ आने स्टार्ट हो गए हैं। नज़ारे अलग ही हैं, बट रोड थोड़ा सा ख़राब हो गया है, क्योंकि रामपुर तक रोड काफ़ी अच्छा था, उससे आगे तो भाई साहब टूटा फूटा ही है। स्पीड भी कम हो गई है उसकी वजह से, तो
कवर करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन यार सामने देखो आप, एकाउंट 80 किलोमीटर, कल्पा 89, सारन 20 किलोमीटर्स ऊपर। तो जी अभी हम रुके हैं जीवली में, और जो पैनियर की पत्ती टूट गई थी सैडल स्टे की, उसको ठीक करवा रहे हैं वेल्डिंग की शॉप पे, ताकि हमें आगे जाके कोई इशू आए ना, क्योंकि बार बार फिर लूज़ हो रहा है तो फिर दिक्कत हो सकती है हमें स्पीति में जाके, क्योंकि कुंजुम पास से लेके पूरा आगे मनाली तक का ऑफ रोड है और वहाँ पे सब अंजर पंजर ढीले हो जाने हैं। तो इससे अच्छा पहले हम पक्का काम करवा के चलते हैं, क्योंकि आगे जाके फिर हमें कोई वेल्डिंग वाला भी नहीं मिलना। ये पत्ती थी जो मेरी टूट गई थी, ऐसे पत्ती थी, ये खींची हुई थी मैंने, और जिसकी वजह से ये आगे से टूट गई है। और अभी देखते हैं इसका क्या करना है, कोई और पत्ती लगाएंगे या इसी को सीधा करके इसी पे कोई वेल्ड करेंगे। सही से जुगाड़ कर दिया है, इधर से एक पत्ती मोड़ के इधर लगा दी है पूरी, और आगे वाला भी नट ढीला था उस पर भी वार्सल वगैरह लगा के दोबारा से टाइट कर दिया और निकलते। तो जी सैडल स्टे पे नई पत्ती लगवा के अभी निकले हैं हम लोग, और आज सुबह से ही बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है हमारा, बार बार कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो अभी थोड़ा सा मन में शांति है, एक नई एक्स्ट्रा पत्ती लगवा के, कि उसको एक एक्स्ट्रा सपोर्ट मिली होगी। और अब कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए पूरी राइड पे, और घर जाके इसको थोड़ा सा पेंट वेंट करा के पक्का करवा देंगे काम, ताकि कोई दिक्कत ना आए। तो जी ये देखो क्या खतरनाक सीन है। ओए होए, गेट सा बना हुआ है पहाड़ों का बिल्कुल, और ये पहाड़ देखो कटाई, अब आगे ऐसे ऐसी ही कटाइयाँ आएंगी आगे। ओहो तो कितना ठंडा है यार, वो कितना तेज पानी है यार भाई साहब, कितना तेज पानी है। ऊपर से देखो पूरे पानी का वो आ रहा है, ओ भाई साहब जैसे ऊपर से किसी ने पानी छोड़ा हो पहाड़ों में। बहुत ऊपर से आ रहा है यार, इतना ऊंचा पानी कहाँ से आ रहा है। आई थिंक ये नेचुरल नहीं है, डैम बनाया हुआ है, क्योंकि ऊपर ना बिजली के टावर लगे यार। इतना तेज पानी पहाड़ के ऊपर से, अभी तो बारिश भी नहीं है ना, तो वो नेचुरल नहीं लग रहा है मेरे को। तो जी हमें करवानी है अभी एंट्री। तो जी हमारी एक चेक पोस्ट पड़ती है यहाँ पे, हमें एंट्री करवानी है जोरी से 10 किलोमीटर आगे निकल के। हर किसी को करवानी होती है, चाहे वो गाड़ी में हो चाहे वो बाइक पे हो, मेनली टूरिस्ट। प्राइवेट नंबर को शायद नहीं रोकते हैं, तो यहाँ पे सब रुके हुए हैं। जा भाई ध्रुव, आधार कार्ड ले जा खाली। तो मेनली आधार कार्ड की एंट्री होती है और कुछ नहीं है। वेलकम टू दी गेट ऑफ किन्नौर। किन्नौर का पहला ढाबा, चिकन चावल, चिकन ये चिकन वो, चल भाई चल। तो जी दिस इज़ गेट ऑफ किन्नौर, और देख लो क्या ख़तरनाक कटाई कर रखी है पहाड़ की। मतलब दिस इज़ वन यूनिक, इसमें से कुछ पत्थरों में दरार आई हुई है तो कभी भी गिर सकते हैं पत्थर, बट यार बहुत अमेजिंग कटाई है। तो जी ये देखो कितने सारे बाइकर हम लोग हो गए हैं, जुड़ गए हैं हमारे साथ। हिमालयन, डोमिनार, आगे बुलेट, फिर बेंटली, फिर डोमिनार। तो जी ये देखो कितना खतरनाक व्यू है भाई साहब। रुक जा भाई रुक जा, मेरा ले लियो यार। तो जी ये देखिए क्या शानदार व्यू है वैली का। अभी हम लोग किन्नौर वैली के आसपास है, और पता नहीं किन्नौर स्टार्ट हो चुका नहीं, वेलकम तो कहीं पे आया नहीं अभी तक। बट भाई साहब क्या रोड है हमारे साइड में, सतलुज नदी बहते हुए। नीचे नेचुरल डैम बना हुआ, पानी इकट्ठा है पीछे, आगे छूट रहा है पत्थर गिरने की वजह से। और भाई साहब सामने देख यार कितने ऊंचे पहाड़, मतलब बादलों को चीर रहे हैं वो पहाड़, इतने ऊंचे हैं। हाँ भाई बहुत तेज है।
तो जी हमारा कट आ गया है चितकुल का 42 किलोमीटर, कल्पा सीधा 32, सांगला 18, रेकोंगपियो 23। तो अभी हम लोग पहले जाएंगे चितकुल और ये लो जी चितकुल चितकुल चितकुल। तो जी हम लोग पहुंच गए हैं सांगला और अभी चितकुल बचा है हमारा 24 किलोमीटर, 1 घंटा दिखा रहा है। तो अभी दिन है तो हम लोग सोच रहे हैं चितकुल ही पहुंच जाते हैं, वरना फिर कल पहुंचना पड़ेगा। एक सेकंड में पूछना भैया नेटवर्क कहाँ तक आएगा, नेटवर्क कहाँ तक आएगा? जियो कितना किलोमीटर है? चितकुल में नहीं आएगा? अच्छा, और 10-12 किलोमीटर बाद घर फोन कर दें। बताना पड़ेगा ना कहाँ पहुँच गए। तो जी लोकलों की जुबानी आप लोगों ने सुन लिया, चितकुल में केवल BSNL का चलता है और उसके 12-13 किलोमीटर पहले से ही सारे नेटवर्क बंद हो जाते हैं। तो अभी मैं बस सोच ही रहा हूँ थोड़ा सा आगे कहीं ब्रेक लेते हैं 5 मिनट का और घर पे फ़ोन कर देता हूँ कि हम लोग आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। उसके बाद नेटवर्क नहीं रहेगा कल 10-11 बजे तक। तो घर वालों को भी यार इन्फॉर्म करना ज़रूरी है यार, नहीं तो फिर वो टेंशन लेंगे, फ़ायदा नहीं है। और ये आई थिंक लास्ट विलेज है जहाँ पे आपको सब कुछ मिलता है और बैंक ATM सर्विस वगैरह सब कुछ है, बस है। तो जी हम लोग अभी प्लान किए हैं कि सांगला में रुकते हैं, क्योंकि सांगला से आगे 10 किलोमीटर जाके नेटवर्क ऐसे भी चला जाना था, तो टाइम पास होना नहीं है रात को, तो कोई फ़ायदा भी नहीं है। इससे अच्छा यहीं पे रुकते हैं और इसकी उंगली करते हैं। और अभी हमने लिया है होटल रेजिडेंसी करके कोई होटल है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इसका व्यू बहुत ज़बरदस्त है। और फिर कल सुबह चितकुल के लिए निकल जाएंगे और वापस आएंगे, क्योंकि दीपक अभी नारकंडा के आसपास ही पहुंचा है, तो कल उसका भी वेट करना था। तो हमने सोचा कि अभी दिन है तो यहीं रुक जाते हैं, थोड़ा अच्छे से फ़ोटोज़ वगैरह भी ले पाएंगे, क्योंकि यहाँ से व्यू बहुत तगड़े आ रहे हैं। और आपको व्यू दिखाता हूँ यहाँ का, सामने बर्फ़ के पहाड़ और होटल के पीछे भी काफ़ी अच्छा व्यू है। देवभूमि रेजिडेंसी करके कुछ है, हमें जो है 700 रुपये में मिला है। उधर सनसेट हो रहा है और ऐसा कुछ व्यू है। तो चलिए होटल में चलते हैं, सामान ट्रांसफ़र करते हैं और फिर आप लोगों को मिलता हूँ। तो हमें मार्केट के अंदर ना 500 रुपये में भी रूम मिल रहा था, बट उसका ना अपोजिट साइड का था। तो उसमें प्रॉब्लम ये थी कि जब सुबह सनराइज़ होगा तो पहाड़ बहुत ऊंचे हैं, तो आपको सनराइज़ भी कैप्चर नहीं कर पाएंगे हम। इधर से ये हो सकता है कि हम इधर टाइम लैप्स लगाएंगे, तो जैसे जैसे पहाड़ों पर रोशनी आएगी वो टाइम लैप्स में रिकॉर्ड हो जाएगी। चलिए अभी मुँह हाथ धो लेते हैं और उसके बाद डिनर करेंगे और फिर कुछ टाइम लैप्स वगैरह के देखते हैं क्या कुछ बन सकता है अभी। तो जी ऐसा कुछ व्यू है, वहाँ सामने बर्फ़ है और ज़्यादा ऊंचा नहीं है ये पहाड़, होगा कम से कम मतलब 300 मीटर भी नहीं होगा, ज़्यादा नहीं है। और ये देखिए बिल्कुल मस्त व्यू आ रहा है वैली का। नीचे घर बने हुए हैं, नीचे भी जा सकती हैं बाइक्स वगैरह, पूरे रोड बने हुए हैं इधर। तो उधर से नदी बह रही है चितकुल की, और ये देखिए वैली, पूरी वैली दिख रही है बिल्कुल। नीचे नीचे घर बने हुए हैं, क्या शानदार व्यू आ रहा है। और अभी जो हम हैं वो है 8500 की हाइट के आसपास फीट पे, और चितकुल शायद और थोड़ा सा ऊंचा होगा, तो वहाँ पे जाके मैं आपकी वहाँ की हाइट बता दूंगा। व्यू का एंजॉय कीजिए और मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ।